नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे जो एक्सरसाइज है हमारी 5.5। उसके पहले कुछ चीज़ें इधर हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, दो वर्गों के अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है। और इसमें यानी जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें जान के चलना है। ठीक। और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे हम क्लियर खुद करवाएंगे। अब जैसे यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के रूप का हो तो निम्न सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है। और सेकंड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये रूप जो है इनको हम फॉलो करेंगे, याद रखिए। और यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप का हो तो सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का प्रयोग करना है। आवश्यकता अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में लाने का प्रयास चरण 1 में प्रयुक्त सूत्र का प्रयोग करके करें। ठीक है। तो ये चीज़ें हम बताएंगे सब कुछ। ठीक है। और जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक एक प्रयोग हम सब बताते चलेंगे कि कैसे इस सूत्रों को हमें बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। बस आपको करना होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कमेंट का जवाब नहीं मिल पाता तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज करें। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको ये काम करना होगा। तो जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे फार्मूला दे दिए गए हैं। इनको आपको एक कापी में अच्छे तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद इनको अपने दिमाग में याद भी रखिए। और जैसे जैसे सवाल लगाएंगे तो सूत्र आपने अपने आप खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे। हमने कभी कोई सूत्र याद ही नहीं किया है। जब भी सवाल लगाते थे तो वो अपने आप लगाते लगाते याद हो जाते थे। ठीक है। हालांकि अब तो हर एक सवाल को एक्सप्लेन करके उनका डेरिवेशन करके खुद निकाल लेते हैं। लेकिन जब उन दिनों पढ़ते थे तब हम जब भी सवाल हल करते थे, हमारे गुरुजी हर एक सवाल में सूत्र ज़रूर लिखवाते थे। ऐसे लिखते लिखते आज के हमें जितने भी फार्मूला हैं सबके सब याद हैं, कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा आप भी करें। सवाल में कोई भी है उसमें सूत्र ज़रूर लिखें, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं एक्सरसाइज 5.5। और इसमें क्या पढ़ना है ये चीज़ें अब आप देख सकते हैं। ठीक है। तो सवालों को हम एक एक लिख करके हल करवाएंगे। तो जैसे कह रहा है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1 से 8 तक के हमें गुणनखंड ही ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ नहीं समझे हैं, तो यहाँ अब हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इसके हमें गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। और यदि ये गुणनखंड करना नहीं सीखे तो मान लो पूरी गणित पढ़ना ही बेकार, कुछ नहीं सीख पाए आप। तो इसको गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अचर पद क्या है। अचर पद जैसे 9 है तो हम इधर हमने लिखा 9 को, 9 के अब गुणनखंड करना है। और गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हम क्या करें, अभाज्य संख्या 3 है, 3 से ये डिवाइड होगा तो 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक। तो ये गुणनखंड हो गए भैया। तो कह रहा है 9 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 6। तो अब ये बन गए हमारे गुणनखंड, 3 और 3 6। ठीक। और 2 गुणनखंड हमें इसमें ज़रूरत होते हैं कि द्विघात समीकरण है तो 2 गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, अब देखिए। पहले सवाल यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 ऐसे लिखा। अब जो गुणनखंड बने, गुणनखंड हो गए, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यानी कहा है 9 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर, यानी यहाँ साइन अगर प्लस तो जोड़ने पर बात कही गई है। ठीक। अब बराबर, तो अब देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ गुणनखंड हमारे 3 और 3 आए। अब मान लो हम यहाँ प्लस का लिखें कि माइनस का, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, दोनों ही साइन क्या है, प्लस के हैं, कहीं माइनस का नाम और निशान नहीं है। तो हम प्लस के एक के साथ 3 3 बने हैं ना, तो 3x और प्लस का दूसरा भी 3x लिख सकते हैं। और प्लस के 9 अचर पद है, एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद
तो दो पदों में लेते हैं हम कॉमन, इतने में यहाँ से ये जो पद है इतने में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स मिलेगा। दोनों में एक्स का भाग जाएगा ना, एक्स कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ एक्स 2 बार है तो 1 बार बचा, और प्लस है बीच में प्लस लगाया, और 3 क्योंकि एक्स तो बाहर खिंच गया, ठीक। प्लस यहाँ से भी क्या कॉमन मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जाएगा। तो अंदर यहाँ से 3 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा एक्स, और प्लस की इधर 9, यानी 3 में 9 का भाग 2 2 तो कितने बार जाएगा, 3 बार। तो अब देखो ये और ये एक सेम है, इनको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और ये एक्स और ये प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर होगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और या तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना के भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं है तो हमने ऐसे ही हल किया है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है ना, ये सवाल है। अब इसको भी हम देखो सूत्र से भी हल कर सकते हैं और बिना सूत्र से भी। तो हम अगर सूत्र से हल करें तो भी हल हो जाएगा, लेकिन हम आपको गुणनखंड करके ही दिखाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अचर पद क्या है, 49 है। जब भी द्विघात समीकरण हो, द्विघात बहुपद हो, तो अचर पद को देखिए। अब अचर पद के हम करेंगे गुणनखंड। ऐसे दो गुणनखंड करिए कि जिनको देखो यहाँ साइन क्या है, प्लस है, प्लस से हमें पता चलता है जोड़ने पर या घटाने पर। तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए, ठीक। तो देखो ये अभाज्य संख्या 3 2 5 से तो कटेगा नहीं, कटेगा 7 से, अगली संख्या है ना। अब हमें पता है 7 से निश्चित रूप से ये कट जाएगी, 7 सत्ते 49। अब अगर देखें 7 7 कितने होते हैं, 14, और 14 लाना है तो ये यानी गुणनखंड में पता चल गया 7 और 7 होंगे। तो अब हमें लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस के 14 आना है, तो अब हमारे साथ सामने कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगी कि ये माइनस के लिखें या प्लस के लिखें। तो अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ जो भी चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ रहता है, ये ध्यान रखिए। अब क्या करूँ, यहाँ पर देखो बात हुई थी जोड़ने की, तो इनको कैसे लिखेंगे, तो लिख लो भाई 7 प्लस के 7 गुणनखंड हो गए। 14 को यानी हमने 2 भागों में तोड़ दिया, और 14 के बाहर क्या है, एक्स है, तो हमने एक्स ऐसे लिख दिया, और प्लस के अचर पद एज इट इज नोट कर लो भाई। कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट करना, ठीक। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब इधर से क्या होगा, माइनस का अंदर गुणा होगा कि नहीं होगा, तो माइनस जब आया तो पहले -7 में होगा गुणा, तो -7 हो गए। इधर से एक्स का भी हो रहा है गुणा, यानी दोनों एक साथ करवाए थे, लाइन की बचत होगी, तो 7x। अब फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस है ना, तो क्योंकि माइनस का गुणा दोनों में हो रहा है तो -7, और इधर से x का भी गुणा तो 7x प्लस के 49। यहाँ हमारे ख्याल से चिन्ह में कोई अब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतने से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन जब लेंगे तो x माइनस का 7 अंदर बचेगा। भाई देखो एक से यहाँ 2 बार था तो एक बार बाहर आ गया, तो x और 7 यहाँ बचा क्योंकि x बाहर खिंच गया। अब यहाँ देखो जो चिन्ह हो वही इसी के चिन्ह, उसी चिन्ह के साथ हम कॉमन लेंगे। 7 है और 7 का भाग 49 में बचेगा, यानी 7 हमें मिल जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 7 बाहर निकाल दो तो x बचा इधर। और देखो यहाँ 7 का जब 49 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 7 बाहर जाएगा ना। अब लेकिन यहाँ प्लस है, हमने लिख दिया माइनस, ऐसा क्यों भाई, देखो यहाँ हमने कॉमन क्या लिया, -7, या अब हमें 49 में अगर हम -7 से भाग दें तो भाग देने पर कितना आएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस तो आएगा ना साथ में, इसलिए अंदर का चिन्ह अगर माइनस कॉमन ले रहे तो बदल जाता है। तो ये और ये सेम है, एक बार हम लिख सकते हैं x-7 और x-7। अब चाहो तो इन दोनों को एक बार लिख लो, x-7 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो अगला नंबर भी देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ये सवाल है। तो इसमें अब देखो अभी तक जो हमें सवाल मिले उसमें आगे कोई गुणांक नहीं होता था, अब इसमें आगे हमें क्या मिल गया, आगे मिल गया 9। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले अचर एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो, जो भी हो क्या है 9 है, और अचर पद को देखिए कितना है 4,
तो इनका क्या होता है, इनका करा देते हैं गुणा। तो 9 चौको 36 आ गया, गुणा कराने पर 36 आ गया, 36 लिखे। अब बात बनी कि 36 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 12 आ जाए, यानी यहाँ प्लस इस चिन्ह से ही हमेशा हम पहचानते हैं कि जोड़ने पर कि घटाने पर। तो जोड़ने पर कितना आना है 12, यानी इसको हम 6 से ही काट सकते हैं क्योंकि छचरंग 36 होते हैं। ठीक, छचरंग 36 और 6 6 कितने हो गए 12, गुणनखंड बन गए 6 6। तो हम लिखेंगे 9x² माइनस, चिन्ह क्या है माइनस है, लगा दिया ब्रैकेट। अब गुणनखंड हमारे क्या बने 6 और 6, तो हम लिखेंगे 6। अब यहाँ देखो बात क्या होती है प्लस यानी जोड़ने की, तो 6 6 ऐसे हम 6 + 6 करके लिख सकते हैं। और बाहर x है 12 के, तो x को, इसका मतलब है 12 को ये दो पदों में तोड़ा गया और कुछ नहीं है। ठीक, प्लस के 4। अब क्या करो, इधर से हमें क्या करना है 9x² यानी x² वाला पद एज इट इज हमेशा लिखते चलते हैं। अब अंदर से इधर माइनस का गुणा करा दो तो माइनस के 6, अब इधर से x का भी होगा तो x, अब इधर माइनस का 6, इधर से x का भी गुणा, तो -6x 2 बार लिख लिए, प्लस के 4। अब दो पदों में हम लेंगे कामन। कामन क्या मिलेगा, अगर हम देखो 3 × 3 ये कितना आएगा 9 आएगा, और 2 × 3 ये कितना होगा 6 के बराबर। तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो इससे अगर हमें कामन वाई क्या मिलेगा, देखो कामन का मतलब यानी 3 है जो दोनों मिल रहा है, तो यही तो कामन होगा, और तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हमें 3 मिला कामन। और देखो दोनों में x, इधर x 2 बार, इधर x सिंगल है, तो x 9x कामन नहीं 3x। तो अंदर क्या बचेगा इसमें से, देखो जो हमने 3 × 3 9 को लिखा, 3 × 3 तो 1 3 बचा ना 3, और साथ में x भी है तो x एक बार बचेगा, x एक बार बाहर आ गया। अब चिन्ह क्या था माइनस, तो माइनस 6 को हमने क्या लिखा 3 × 2, तो 3 तो कामन हो गया, 2 बचा ना, तो माइनस का 2 आ गया माइनस। अब 6 को और 4 से क्या हमें कामन मिलेगा, अगर 4 को देखें तो 2 × 2 होगा, ये 4 के बराबर आएगा। इससे अगर हमें कामन जो दोनों से देखें तो 2 मिलेगा, तो यहाँ -6 है। ठीक है, तो अगर हम कामन क्या मिला 2, तो हम -2 ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा भाई, इधर देखो ये तो 4 है। अब अगर 2 कामन हो गया तो इस वाले पद से हमें ये 3 मिला भाई, क्योंकि ये तो कामन हमने पहले वाले का दर्शाया, ये 3 बचा ना, ये 3, तो इधर 3 बचेगा और साथ में x भी है तो x। अब माइनस कामन लिया है तो इस वाले नियम से, ये जो पहले बताया, इस नियम से अंदर का चिन्ह जाएगा बदल, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बचा। अब क्या करो, ये 3x -2 एक ब्रैकेट में, और ये 3x -2 एक ब्रैकेट में, चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - 2 का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चौथा सवाल देखो, कह रहा है x² - 18x + 81, तो इसके भी गुणनखंड करना है। तो अब अचर पद देखिए, इस आगे कोई गुणांक है नहीं, तो अचर पद क्या है 81, तो हमने लिखा इधर 81 को। अब कह रहा है 81 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 18 आ जाए। तो अगर हम इसको 9 से काट दें, 9 9 81, तो 9 9 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब लाना कितना है -18। तो अब देखिए हम पहला x² का गुणांक एज इट इज लिख लेते हैं, तो x² माइनस लगाया। अब गुणनखंड हमारे क्या बने 9 और 9, तो हमने लिखा 9। अब जोड़ने पर बात हुई थी ना प्लस का चिन्ह, तो +9 कर लिए, और बाहर क्या है x है, तो x प्लस के 81 एज इट इज लिखा। अब देखो इधर से x², इधर से माइनस का अंदर गुणा कराओ तो -9, इधर से x का भी करा रहे तो x, इधर से माइनस का 9 इसमें भी गुणा तो -9, इधर से x का भी तो 9x, प्लस के 81 एज इट इज लिख लिए। अब दो पदों में रही कामन की बात, इतने से x कामन लो तो बचेगा x माइनस का 9, इतने से -9 कामन मिलेगा क्योंकि 9 9 81, तो x माइनस का 9।
अब ये दोनों सेम है, एक बार लिख लो x माइनस का 9 और ये x माइनस का 9 ये वाला। तो अब देखो ये दोनों सेम है तो इनको हम लिख सकते हैं x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, यदि वीडियो को आगे तक देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और अब हम दूसरी विधि बताते हैं। अब देखो अगर इसको हम दूसरी विधि से हल करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर। ठीक, इधर माइनस है तो हमने लगा दी। अब अचर पद को देखो करके 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक, तो अब अगर ये ए हो गया, ये बी बना जा करके, या ठीक है। और अब ये बीच वाला पद क्या हुआ, तो देखो एक सूत्र हमें पता होता है, इसको हम बनाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस, नहीं चलो 2ab और प्लस का ये बी स्क्वायर, ये रूप होता है, नहीं दिखा, ये देखिए, ठीक, ये रूप होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, हालांकि यहाँ माइनस का बनेगा, तो अगर हम देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। ध्यान रखिए सूत्रों को। तो अगर इसको हम इसी रूप को बनाएं तो माइनस सूत्र में ये आ गया 2, अब ए का मान क्या है, x है ना, तो x इंटू बी का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। तो अब ये रूप बन जाएगा। तो इधर हम दिखा सकते हैं सूत्र, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से सेट करके लिखा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या है एक्स और बी के स्थान पर क्या है 2, यहाँ प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक, यानी 2 इनका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। अब अगर इससे अच्छा हमें गुणनखंड विधि लगती है, ठीक है, यानी सेकंड मेथड वही हम जो करते आए हैं गुणनखंड द्वारा, उसी से हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। ठीक, तो यहाँ से 4 कैसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 4, तो 2 से काटा, 2 दूना 4, तो गुणनखंड बन गए 2 2 4। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के कितने 2x, फिर माइनस के 2x और प्लस के 4। अब हमने ऐसा ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब हम जान गए कि माइनस दो करेंगे तभी कितना आएगा, कितना आएगा भाई, तभी तो 4 आ जाएगा। अगर प्लस कर दिया तो वो तो कट जाएगा, प्लस माइनस अगर हो गए तो। ठीक, और आना कितना है, माइनस दो जोड़ेंगे तभी माइनस 4 आएगा। इतने से x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस का 2, इतने से 2 माइनस है चिन्ह तो माइनस ही कॉमन लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस का 2। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो x माइनस का 2 और ये x और ये माइनस का 2, तो इनको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यही इसका हो जाएगा आंसर। तो अगला नंबर भी अब देखेंगे, सवाल नंबर छठवां में क्या कहता है, तो देख सकते हैं, कह रहा है 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, ये है। तो अब इसको तो देखो हम वैसे गुणनखंड नहीं करें, इसको किस तरीके से करते हैं, तो इसको हम अब देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 49 देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं 49 भी है 64 भी है, दोनों हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं दिख रही हैं, तो 49 को लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर माइनस 64 को 8 और साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब देखो एक हमने सूत्र देखा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो याद रखिए इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर माइनस 8x का
होल स्क्वायर बराबर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो एक बार क्या बना ए प्लस बी, यानी तो इसका क्या बन जाएगा, एक बार बन जाएगा 7 माइनस का 8x, यानी चलो पहले प्लस का लिख देते हैं, इंटू एक बार आ जाएगा 7 माइनस का 8x, और यही इसके आंसर हो गए, ज़्यादा खास कुछ नहीं। ठीक है, तो अब 7वां नंबर अगला। अब 16 नंबर, 16वां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो इसको भी हम हल करेंगे, तो इसको भी देखो पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही। 16 को अब लिख सकते हैं हम, देखो 4x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3, और y को y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब भाई फिर एक बार सूत्र देखो, अब ये किस रूप का बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हम दिखाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बार बार लिखिए, सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा 4x प्लस, देखो a प्लस बी है, यानी तो 4x, a के स्थान पर क्या 4x, b के स्थान पर क्या है 3y, यानी 3y, और एक बार आ जाएगा 4x माइनस का 3y, यही इसके आंसर। तो अब अगला नंबर भी देखेंगे। अब देखिए ये सवाल, इसमें ऐसे हम 5 को इस किसी का वर्ग नहीं लिख सकते और 80 को भी नहीं लिख सकते, तो इससे एक काम करते हैं, बराबर लगाया, 5 का भाग 80 में चला जाएगा, इसका मतलब 5 ले लो कामन, 5 कामन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 5 कम 5 16 50 80, यानी इससे पूरा पूरा 5 बाहर आ गया, तो अंदर केवल एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ से माइनस है तो माइनस, 5 का भाग 80 में तो कितने बार जाएगा 16, 16 और साथ में क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ये बचा। अब हमें इसको बदलना है, तो 5 इंटू इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4, और साथ में वाई है तो वाई का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आप सूत्र दिखा दो, क्योंकि इस सूत्र इसी में लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई के पदों में ये सूत्र लगा दिया, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस वाई ये सूत्र होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसलिए 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 जो गुणा हम लिखे हैं ये तो लिखे रहेंगे, नो प्रॉब्लम। तो और इसमें एक ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी एक्स का मान कितना एक्स ही है, और वाई का मान क्या है 4y, यानी तो माइनस का 4y, और एक ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस वाई, यानी एक्स और माइनस का 4y। अच्छा, हम चाहें ये पहले लिखें, चाहिए कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, जिसको चाहो आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, तो ये था आज का वीडियो, आगे के जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो बस एक बात कहूँगा कि यदि ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और कमेंट कोई भी हो क्वेश्चन तो कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।